बारिश की वो रात अजय कभी नहीं भूल सकता। जुलाई का महीना, शाम की तकरीबन 6 बजे थे। हर रोज की तरह अजय अपनी कार से ऑफिस से घर के लिए निकला। मौसम कुछ ठीक नहीं था। रह रहकर बादल गरज रहे थे। अजय कभी ऑफिस से इतनी जल्दी अपने घर नहीं लौटता था। ऑफिस के बाद सबसे पहले उसकी कार जहां रुकती वो था पटियाला बार, जहां वो रोज करीब 2 से 3 घंटे रुकता, ड्रिंक करता और खाने का पार्सल लेकर घर चला जाता। लेकिन आज मौसम बिगड़ता देख अजय अपनी कार को सड़क के किनारे लगाता है। कार से बाहर आकर अपनी पैंट की जेब से सिगरेट के पैकेट और माचिस के डिब्बे निकालता है। वहीं सिगरेट पीता हुआ वो सोचने लगता है कि कहीं मौसम ज्यादा न बिगड़ जाए। वैसे भी वहां से उसका घर दूर है, लगभग 32 किलोमीटर। अगर वो आज भी हर रोज की तरह बार में ड्रिंक करता है तो कहीं रात होते मौसम ज्यादा बिगड़ न जाए। अजय ये सोचता हुआ पूरी सिगरेट पीता है और आखिर में उसे जमीन पर गिराकर उसे अपने जूते से मसलकर कार में वापस बैठ जाता है। अजय आज भी उसी बार में जाता है। वहाँ उसे सब जानते हैं। उसके बार में अंदर जाते ही वेटर उसे देख स्माइल करता हुआ गुड इवनिंग विश करता है। अजय हमेशा अपनी पसंद की जगह पर बैठता था, जहां लगी कांच से उसे बार की बाहर वाली सड़क दिखती थी। वेटर अजय के पास उसके बिना ऑर्डर किए 3 मिनी ग्लास जिसमें 60 ml विस्की थी और साथ में 1 प्लेट काजू फ्राई रखकर मुस्कुराता हुआ चला गया। उस बार का हर वेटर अजय की फेवरेट ब्रांड जानता था। आखिर रोज का आना जाना जो था। आज बार में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। बिगड़ते मौसम की वजह से शायद लोग कम आए थे। अजय ने अपना पहला ड्रिंक लिया और पी गया। आज अजय के पास वक्त कम था। उसने बार में घुसने से पहले ही सोच लिया था कि आज वो ज्यादा देर नहीं करेगा। उसने वेटर को बुलाया और अपने डिनर के लिए फूड ऑर्डर करते हुए कहा, आज मैं थोड़ी जल्दी निकलूंगा, इसलिए पार्सल थोड़ी जल्दी तैयार कर देना। वेटर अजय को पार्सल टाइम पर मिल जाएगा सर कहते हुए किचन की तरफ चला गया। आज बार की बाहर वाली सड़क पर भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर अजय अपने मोबाइल पर रोज की तरह कुछ लिखने लगा और दूसरा ड्रिंक पीने लगा। कुछ देर बाद वेटर आता है और अजय से पूछता है, सर ड्रिंक रिपीट कर दूं? अजय ने कहा, ओनली 2 पैग्स। वेटर वहां से चला गया। अजय न जाने अपने मोबाइल के नोट में रोज क्या लिखता था। वेटर अजय की ड्रिंक्स लेकर आता है और टेबल पर रखकर चला जाता है। अजय ने ड्रिंक्स पीने के लिए ग्लास उठाई, पिया और खाली ग्लास टेबल पर रख दिया। अजय थोड़ी देर तक अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगता है। तभी वेटर वहां आता है और बोलता है, सर आपका पार्सल तैयार है, प्लीज डोंट माइंड, बट आपने कहा था आप आज थोड़ी जल्दी जाओगे इसलिए। अजय अपनी आंखें खोलता है और झट से अपनी बाएं हाथ की कलाई घुमाकर घड़ी में वक्त देखता है। अजय सामने वाली सड़क की ओर देखता है और वेटर से कहता है, ओके, बिल लेकर आओ। रात के 9:30 हो चुके थे। आज समय का पता ही नहीं चला। लिखने की धुन में अजय को पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। अपनी आखिरी बची ड्रिंक को अजय झट से पीकर बिल का इंतजार करने लगता है। वेटर के बिल लाते ही पे करता है और 100 रुपए वेटर को देकर वहां से अपना पार्सल लिए बार के बाहर निकलता है। बादल गरज रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बुरी तरह बिगड़ रहा था। अपनी कार में बैठ अजय पार्सल को पीछे वाली सीट पर रख कार स्टार्ट करता है और वहां से अपने घर के लिए निकलता है। सड़क पर इक्की दुक्की गाड़ियां ही चल रही थी। अजय अपनी कार की रफ्तार थोड़ी तेज करता है, लेकिन स्पीड में ड्राइविंग थोड़ी मुश्किल हो रही थी। दरअसल तेज हवाओं के साथ धूल इतनी तेजी से सड़क पर उड़ रही थी कि कई बार सामने कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अजय ने कार की स्पीड थोड़ी कम कर दी। अब देर हो गई तो देर ही सही, यही सोचता हुआ अजय कार ड्राइव कर रहा था कि तभी अजय को सामने पुलिस की चेक पोस्ट दिखी।
अजय को ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस रास्ते में तो कभी चेक पोस्ट था ही नहीं। लेकिन अजय थोड़ा घबरा गया, आखिर पी जो रखी थी। उसने सोचा अगर पुलिस ने पकड़ा तब तो फाइन और बाद के झमेले भी होंगे। फिर भी अजय चेक पोस्ट के सामने गया और गाड़ी धीरे की। एक पुलिस वाला अजय की कार की तरफ बढ़ा, टॉर्च ऑन कर कार के अंदर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं और आगे बढ़ने को कहा। अजय ने कार आगे बढ़ा ली। चेकपोस्ट से आगे बढ़ते ही अजय ने चैन भरी सांस ली, क्योंकि पुलिस वालों की वजह से उसने अपनी सांसों को थोड़ी देर रोक रखा था। चलो ये मुसीबत तो टली, ये सोचता हुआ अजय कार ड्राइव करता रहा। अब घर बहुत दूर नहीं था, लेकिन बिगड़े इस मौसम में कार तेज ड्राइव करना मुश्किल था। अजय कार के म्यूजिक सिस्टम को ऑन करता है, गाना सुनते हुए सिगरेट जलाता है। कश लगाता हुआ वो गुनगुना रहा था। तभी बीच सड़क पर अचानक उसे एक लड़की दिखती है। अजय ने जोर से कार की ब्रेक लगाई। उसके हाथ से सिगरेट छूटकर उसके पैर के पास गिर जाती है। शुक्र था कि अजय ने गाड़ी की रफ्तार तेज नहीं रखी थी। अचानक कार के इतने नजदीक बीच सड़क पर लड़की को देख अजय कुछ समझ नहीं पाया था। अजय गुस्से में था। वो कार से बाहर निकलता है और उस लड़की के पास जाकर उसे डांटने लगता है। ये क्या तरीका है लिफ्ट मांगने का? तुम पागल हो क्या? अंधेरे में सड़क के बीचों बीच ऐसे कौन खड़ा होता है? लड़की रोने लगती है। लड़की रोती हुई कहती है, आई एम नॉट फूल, और ना ही पागल हूँ। वहाँ पीछे मेरी कार खराब हो गई है और मैं अकेली इस अंधेरी सड़क में क्या करती बताओ? वो लड़की और जोर जोर से रोने लगी। जीन्स टी शर्ट में वो लड़की और उसके हाथ में एक महंगा मोबाइल। जैसे ही अजय की नजर उसकी मोबाइल पर गई, उसने कहा, हाँ तो अपने घर वालों को फोन कर लेती। लड़की ने फिर से रोते हुए कहा, नेटवर्क नहीं है मेरे इस फोन में, और गुस्से में अपना मोबाइल सड़क के किनारे फेंक दिया। अजय ने आश्चर्य से कहा, अरे तुम होश में तो हो, मोबाइल क्यों फेंक दिया? अजय दौड़कर सड़क किनारे मोबाइल खोजने लगता है। वो लड़की भी उसके पास आ जाती है। कुछ देर ढूंढने पर भी अजय को मोबाइल नहीं मिलता। तभी अचानक तेज बिजली कड़कती है। लड़की जोर से चिल्लाती है। अजय ने कहा, यार तुम ना। लड़की कहती है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे घर पर ड्रॉप कर दो, और फिर से रोना शुरू कर देती है। अजय कहता है, ठीक है, अब चुप हो जाओ यार। तभी बारिश होने लगती है। सुनो, तुम्हारा जो भी नाम है, चलो अब क्या यहीं रहना है, घर नहीं जाना? अजय की इस बात पर लड़की रोते रोते चुप हो जाती है, गहरी सांस लेती है और मुस्कुराती हुई अजय के पीछे पीछे चलकर उसकी कार के पास जाती है और पीछे की गेट खोलकर कार में बैठ जाती है। अजय बारिश की बूंदों को अपने चेहरे से पोंछता है। कार स्टार्ट करता है, लेकिन कार स्टार्ट होते ही बंद हो जाती है। अजय फिर कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार की कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। पीछे बैठी लड़की कहती है, क्या हुआ, कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अजय ने चिढ़ते हुए बोला, रुकिए मैडम, देखता हूं। अजय कार से बाहर निकलता है। बारिश तेज होने लगती है। कार की बोनट को खोलकर अजय इंजन में कुछ चेक करता है और फिर बोनट को बंद कर जल्दी से कार के अंदर आ जाता है। दोबारा कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है और कार स्टार्ट हो जाती है। चलो फाइनली, थैंक गॉड, ये बोलकर अजय कार आगे ड्राइव करने लगता है। वो पीछे बैठी लड़की से कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की अजय को अपने घर का पता बताती है। अजय बोलता है, अरे क्या कोइंसिडेंट है, मेरा घर भी वहीं पास में है। लड़की कहती है, हाँ मुझे मालूम है। अजय कहता है, तुम्हें मालूम है? मतलब तुम्हें मेरे घर का कैसे पता? लड़की कोई जवाब नहीं देती। अजय दोबारा पूछता है, हेलो, बोलो कैसे पता है?
लेकिन फिर भी लड़की कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा, मेरा नाम शाइना है। अजय बोलता है, ओह नाइस नेम, मेरा नाम अजय है। शाइना ने तभी अजय से पूछा, आपने पी रखी है ना? शाइना के इस सवाल पर अजय थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, हाँ लेकिन ज्यादा नहीं। शाइना ने फिर पूछा, अभी इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? अजय ने बोला, मैं जॉब करता हूँ और तुम बताओ तुम क्या करती हो? शाइना ने कहा, शराब पीकर ड्राइव करने वालों से नफरत। अजय ने लुकिंग ग्लास में शाइना की तरफ देखा और कहा, बोला ना ज्यादा नहीं पी है मैंने। देखो अब अगर ज्यादा पी होती तो बीच सड़क पर अचानक तुम जब सामने दिखी तो तुम्हें उड़ाना दिया होता। इतना कहकर अजय थोड़ा हंसता हुआ कार ड्राइव करता रहता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रात के सन्नाटे में वाइपर और कार पर पड़ती बारिश की तेज बूंदों की आवाज के सिवा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी शाइना कहती है, लेकिन शराब पीकर कार ड्राइव करना गलत है। ज्यादा पी हो या कम क्या फर्क पड़ता है? शाइना की इस बात पर अजय ने बोला, हाँ वो तो है। तभी अजय की कार को तेज रफ्तार में ओवरटेक करती हुई एक कार अजय की कार को क्रॉस करती है। अजय ने ब्रेक मारी और सामने देखा तो एक ट्रक सामने से आ रही थी। इस ट्रक के साथ जिस कार ने अजय की कार को ओवरटेक किया था उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है। अजय अपनी आंखों से यह सब देख बुरी तरह घबरा गया था। सामने उसे दिख रही थी दूर सड़क की बाईं ओर उल्टी पड़ी कार। अजय अपनी कार से बाहर निकलता है, दौड़कर उस कार की तरफ भागता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। वो चिल्लाकर कहता है, अरे भाई तुम ठीक तो हो? तभी उसकी नजर कार की ड्राइविंग सीट पर जाती है। एक आदमी जिसके सिर पर चोट लगी है, खून बहता जा रहा था। अजय ने उस आदमी को बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकाला और वहीं उसे लिटा दिया। आदमी बुरी तरह जख्मी था। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अजय ने सोचा कि वो उस इंसान को अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर जाएगा। उसने उस आदमी को अपने कंधे पर उठाया। वो आदमी बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था। अजय बोला, आप घबराओ नहीं, मैं आपको तुरंत हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अजय उस आदमी को कंधे पर लिए अपनी कार की तरफ भागता है। तभी उस आदमी ने कराहते हुए कहा, वो लड़की, वो लड़की। अजय वहीं रुक गया। वो समझ गया कि शायद उस आदमी के साथ कोई लड़की भी थी। अजय फिर उस आदमी को लेकर वापस उसकी कार के पास जाता है और कार के अंदर ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। वो कार के दरवाजे को पीटकर चिल्लाता है, कोई और है क्या? तभी शराब की एक बोतल कार से बाहर गिरती है। मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ वो शराब पी रहा था। उस आदमी ने फिर से कराहते हुए बोला, वो लड़की। अजय ने उस आदमी को वहीं नीचे लिटाया और पूछने लगा, कौन लड़की? क्या बोलना चाहते हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा। उस आदमी ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और अपने एक हाथ से सड़क की तरफ इशारा किया और बस चुप हो गया। उसका हाथ सीधा जमीन पर और सिर बाईं ओर झुक गया। अजय ने कहा, सुनिए, आप ठीक तो है ना? अजय ने उस आदमी की नाक के पास उंगलियां रखी। वो इंसान मर चुका था। अजय ने पलटकर सड़क की तरफ देखा जिधर उस आदमी ने अपने हाथ से इशारा किया था। शाइना इतनी दूर सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। फिर उसने अपनी कार की तरफ देखा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने फिर सड़क की तरफ देखा, मगर अब वहां शाइना नहीं थी। अजय दौड़ता हुआ अपनी कार की तरफ भागता है। कार के पास पहुंचते ही पीछे वाली सीट की तरफ देखता है। शाइना वहां नहीं थी। अजय ने जोर जोर से चिल्लाया, शाइना, शाइना, मगर शाइना की कोई आवाज नहीं आई। शायद इस हादसे को देख शाइना घबरा गई थी और डर कर वहां से चली गई। लेकिन कहां? आधी रात का वक्त, तेज बारिश, सुनसान सड़क। इस हादसे के बाद अजय बहुत अजीब महसूस कर रहा था। वो चुपचाप अपनी कार में बैठता है और कार स्टार्ट कर वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। अजय बुरी तरह घबराया हुआ था। आज उसके साथ अचानक 2 बार हादसे हुए थे। वो अपने घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी शर्ट उतारता है।
जिस पर खून के धब्बे लगे थे और सीधा बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। पानी से अजय के हाथों में लगे खून के निशान तो मिट गए, लेकिन उसके दिमाग से जो भी उसके साथ हुआ वो नहीं निकल रहा था। बाथरूम से बाहर आकर अजय कपड़े पहनता है और अलमीरा खोलकर विस्की की बोतल निकाल उसे पीने लगता है। फिर सीधा वो अपने बेड पर जाता है और नशे में बड़बड़ाता सो जाता है। सुबह उसकी नींद तब खुलती है जब अखबार वाले ने अखबार को गोल बांधकर घर की बालकनी में फेंका। अजय उठता है और अखबार खोलकर देखता है। अखबार के पहले पन्ने पर उसे दिखी शाइना। ऊपर हेडलाइन थी, मशहूर बिजनेसमैन अरोरा की इकलौती बेटी की कल कार एक्सीडेंट में हुई मौत। शराब के नशे में धुत कार ड्राइवर ने मारी शाइना की कार को टक्कर। अब अजय को सब कुछ समझ में आ रहा था। क्यों कल उस रास्ते पर हो रही थी पुलिस की चेकिंग? क्यों शाइना ने कहा कि शराब पीकर ड्राइव करना गलत है? क्यों हुई उस कार ड्राइवर की एक्सीडेंट? अजय ने खबर को ध्यान से पढ़ा। उसके होश उड़ गए क्योंकि शाइना का एक्सीडेंट का समय था शाम 7:30। लेकिन उसकी कार के सामने सड़क पर अचानक खड़ी शाइना उसे दिखी थी लगभग रात के 10 बजे।